उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अनवार शाह एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। बात करते हैं। डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल फीवर है और ये ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। इस वायरस को एडीसी कहते हैं और ये वायरस जब जिस्म के किसी हिस्से पे काट लेता है तो फौरी तौर पे इसके असरअंदाज नहीं होता। ये इसके स्लोली इसके असर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले सर में दर्द होता है, उसके बाद फिर पूरे जिस्म में पूरी बॉडी में पेन फील करता है पेशेंट्स, और फिर बुखार होना शुरू हो जाता है। फिर ये बुखार आस्ता आस्ता तेज़ होता चलाता है डे बाई डे, हत्ता कि ये फीवर जो है 104 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इस फीवर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें नोज़ हेमरेज भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा इसमें वॉमिटिंग पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आती हैं। पूरी बॉडी में पेन बड़ा सख्त होता है, सर दर्द ऐसे होता है जैसे फट जाएगा और चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये है कि बॉडी पे वो स्केबिस बन जाते हैं, ख़ारिश होती है और उस पर रिंग वर्म बन जाते हैं। तो ये डेंगू फीवर जो है इसकी होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए वीडियो को शॉर्ट किया है। डेंगू फीवर में सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एपिटोरियम पर्फ। एपिटोरियम पर्फ बड़ों के लिए 200 में और बच्चों के लिए 30 में आप लोग इस्तेमाल करें। और अगर कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा साथ हुई हो तो दूसरी मेडिसिन जो है वो जलसीमियम 30 है, जलसीमियम 30 का इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स दो काम करती है। रेस्टॉक्स पूरे जिस्म की पेन को ख़त्म करती है और स्केबिस जो जिस्म पे होते हैं उसको ख़त्म करती है, और ये बुखार के लिए भी बड़ी मुफीद मेडिसिन है। ये तीन मेडिसिन आपने लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी है डेंगू फीवर में। और उसके बाद जो कोई साइंस या सिम्टम्स होते हैं तो वो अलग से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको साथ में उल्टी भी की शिकायत भी है, आपको उल्टी आ रही है, तो आप जो मेडिसिन होम्योपैथिक में यूज़ करेंगे वो एपिकॉक मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अगर आपको नोज़ हेमरेज हो गया हो, तो अगर आपके नाक से खून चल रहा हो तो आप इसमें चाइना मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं इसकी मुकम्मल प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। एपिटोरियम पर्फ 200 में बड़ों के लिए, बच्चों में 30 में, और जलसीमियम प्लस रेस्टॉक्स ये सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करें, तीनों को आपस में मिला के। और अगर उल्टी है तो फिर एपिकॉक का इस्तेमाल करें 30 का। अगर नोज़ हेमरेज है, नोज़ से खून आ रहा हो, तो फिर आपने चाइना मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी ब्लीडिंग ख़त्म हो गई हो तो आपने चाइना को छोड़ देना है। अगर आपकी उल्टी बंद होगी तो आपने एपिकॉक को छोड़ देना है। और ये तीन जो मेडिसिन हैं ये आपने लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी है। ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा रेड हो, सुर्ख हो, तो फिर आपने बेलाडोना का इस्तेमाल करना है। बेलाडोना 30 में इस्तेमाल करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दें। डॉक्टर अनवार शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।